प्रभु यीशु में प्यारे भाई बहनों, 40 काल का चौथा रविवार है और आज यूहन के सुसमाचार के अध्याय 9 में प्रभु यीशु कहते हैं हमसे, मैं इसलिए आया हूं कि जो अंधे हैं वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं कि जो अंधे हैं वो देखें और जो देखते हैं अंधे हो जाएं। इस वचन को समझने के लिए हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 वचन 15 लेंगे। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख लें, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आएं, मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। अब शायद हमें बात समझ में आ रही है कि प्रभु यीशु शारीरिक अंधेपन की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मिक अंधेपन की बात कर रहे हैं। आत्मिक अंधेपन की बात कर रहे हैं। जो ईश्वर के दृष्टिकोण से अपने जीवन को नहीं देखता, वही वास्तव में अंधा है। आंख होकर भी वह अंधा है। ईश्वर के लिए वो अंधा है। जो ईश्वर के दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखता है, वही वास्तव में देखता है। प्रभु यीशु ताबोर पर्वत में जाते हैं प्रार्थना के लिए, अपने पीड़ा को लेकर, अपने दुख को लेकर। वहां वो जाते हैं कि पिता की दृष्टिकोण से अपने जीवन को समझें, आने वाले दुख भोग, पीड़ा सहन, क्रूस मरण के बारे में कि कैसे उसका सामना करें। और तब वो देख पाते हैं क्रूस मरण के परे पिता उनके लिए क्या रखे हैं। और वहां वो प्रार्थना में वो रूपांतरित हो जाते हैं। शिष्य लोग प्रभु के वैभव, उनकी महिमा को देख पाते हैं। वही हमारे पास पेतरुस भी है उदाहरण के लिए। जब प्रभु ने ताबोर पहाड़ी पर चढ़ने के पहले शिष्यों से बता रहे थे आने वाले प्राण पीड़ा के बारे में, क्रूस मरण के बारे में, वहां पेतरुस जो ईश्वर की दृष्टि से नहीं, संसार की दृष्टि से देख रहा था, वो प्रभु यीशु को समझाने का प्रयास करते हैं कि वो ऐसा ना होने दे अपने साथ। और हम जानते हैं प्रभु यीशु फटकारते हैं पेतरुस को। मेरे मन में एक उदाहरण आ रहा है, फादर एम ए जोसेफ, जो एक रिडेम्पटरिस्ट पुरोहित हैं, मुक्तिदाता धर्म समाज के पुरोहित। उन्हें एक बहुत ही रेयर नर्व डिसऑर्डर है, आंखों की नस को लेकर। धीरे धीरे उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं और आज उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई है। वे देख नहीं पाते हैं। शारीरिक तौर से वे अंधे हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि आज वो अंधे हैं शारीरिक तौर से, लेकिन वो आज और ज्यादा काम करते हैं प्रभु यीशु के लिए। वचन की गहराई को, वचन के मर्म को समझते हैं। जितना आंख होने से वो सेवा नहीं कर पाते थे, उससे अधिक कई गुना वो व्यस्त रहते हैं प्रभु के कार्यों में। आज लोग दूर दराज से आते हैं उनके पास, लंबे कतार में खड़े रहते हैं पाप स्वीकार करने के लिए। वे साधना चलाते हैं। सब तरह के लोग आते हैं। पुरोहित भी है, बिशप भी होते हैं उनमें, और साधारण लोग भी होते हैं। सभी लोग आते हैं उनसे सुनने के लिए। और सबको यह अचंभित करता है कि जो अंधा है
इसकी आंख नहीं है, देख नहीं पाता है, लेकिन उन्हें वचन का बहुत ज्ञान है। बाइबल की वचन उन्हें वैसे ही याद हो गई है। आज कहने को वो अंधे हैं, लेकिन वो देखते हैं, वो देखते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 8 वचन 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, संसार की ज्योति मैं हूं, और जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन का ज्योति प्राप्त होगी। इफिसियों के पत्र अध्याय 5 वचन 8 हमसे कहता है, आप लोग पहले अंधकार थे। ध्यान दे, वचन कहता है आप लोग पहले अंधकार थे, अंधकार में नहीं, आप लोग पहले अंधकार थे। यानी कि आप लोग पहले जहां भी जाते थे अंधेरा फैलाते थे, अंधकार देते थे। अब यानी कि अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हो। अब जहां भी जाते हो ज्योति बन के जाते हो, ज्योति देते हो। ये वचन हम देख पाते हैं फादर एम.ए. जोसेफ के जीवन में पूरा हो रहा है। आज वो ज्योति हैं, देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो ज्योति हैं। बहुतों के जीवन को आलोकित किया है ईश्वर के वचन से। लोग ढूंढ के इसलिए आते हैं उनके पास क्योंकि वो ज्योति हैं। सवाल फिर हमारे सामने ये है, क्या मैं देखता हूं? क्या मैं वास्तव में देखता हूं? अगर हम वास्तव में देखते हैं तो हमें देखना है प्रभु के दृष्टिकोण से। हमें बनना है ज्योति, हमें बनना है ज्योति। और इसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि हम प्रभु यीशु को स्वीकार करें। वो संसार की ज्योति है, वो ज्योति की पूर्णता है, वो ईश्वर के पुत्र है, परमेश्वर है। आज के सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 में वचन 35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उस व्यक्ति से जो पहले अंधा था अब चंगा हो गया है, उनसे पूछता है, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? अर्थात ये सवाल ऐसा है, प्रभु यीशु पूछ रहे हैं उनसे, क्या तुम ईश्वर के पुत्र पे विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। ईसा ने उसे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें धन्यवाद करते हुए कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। वो अंधे ने ना सिर्फ अपनी शारीरिक आंखों की रोशनी पाई, उसने आध्यात्मिक दृष्टि पाई, आत्मिक रोशनी पाई। अब वो प्रभु यीशु को ईश्वर के पुत्र मानता है, उसे स्वीकार करता है। जब प्रभु यीशु के लिए निर्णय लेते हैं, उस निर्णय में हमेशा चुनौती रहती है, आसान नहीं है। जब निर्णय लेते हैं उनके साथ खड़े हो, आसान नहीं है। और हम देख पाते हैं इस व्यक्ति के जीवन में, जब वो अंधा था तब तक सब कुछ ठीक था, वो भीख मांगता था, लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी ये देखकर कि वो भीख मांग रहा है। लेकिन जब वो आंखों की रोशनी पाता है, देखने लगता है, वह कई सवाल खड़े होते हैं। कुछ लोग उसे पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो कहता मैं वही हूं जो पहले अंधा था अब देखता हूं। फरीसी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उसने चंगाई प्राप्त की थी प्रभु यीशु से विश्राम के दिन, साबत के दिन।
जहां यहूदी मानते हैं उस दिन में कोई काम नहीं करना चाहिए। किसी को जीवन देना, चंगाई देना, वो एक काम के तौर से देखते थे। और इसलिए वो चाहते थे कि ये व्यक्ति जो है, जिसने आंखों की रोशनी पाई है, वो कहें अपने मुंह से कि जो उसे चंगाई दिया है वो अच्छा आदमी नहीं है, भला नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं कहता है। वो जानता है कि प्रभु यीशु ईश्वर से हैं, वो नबी हैं, वो भले व्यक्ति हैं। उसे बेवजह परेशान करते हैं, दबाव डालते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु को छोड़ता नहीं, उनका तिरस्कार नहीं करता है। वो आदर सम्मान से बात करता है, क्योंकि वो लोग, फरीसी लोग जो हैं, प्रभु यीशु के प्रति आदर सम्मान नहीं, बड़े हीन भाव से। आगे चल के हम देखते हैं वो अकेला पड़ गया है। फरीसियों ने अपने सभागृह से निकाल दिया है, अकेला हो गया है। यहां तक कि इस व्यक्ति के माँ बाप भी इसे अकेला छोड़ दिया है। फरीसियों के डर से इसे अकेला छोड़ दिया है। वो कहते तो हैं ये हमारा बेटा है, अंधा था, अभी कैसे देखता है, किसने चंगाई दिया इसे, हम नहीं जानते, इससे पूछ लो। माँ बाप को खुश होना चाहिए था कि उनका बेटा देखता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिलता है। वो अकेला पड़ गया है, वो रास्ते में आ गया है, अपनी बिरादरी से बाहर हो गया है, घर से बाहर हो गया है। और वहां प्रभु उसे भेंट करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? क्या तुम ईश्वर के पुत्र में विश्वास करते हो? अब वो तैयार था। वहीं जब उसे मालूम चलता प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यही वो हैं जिन्होंने उन्हें चंगाई दिया है, वो दंडवत करते, उनकी आराधना करते हैं। चल इस काल में हमें एक निर्णय लेना है कि हमें संसार की दृष्टि से अपने जीवन को देखना है कि ईश्वर की दृष्टि से। अगर हमें संसार की दृष्टि से अपने जीवन को देखना चलाना, तो हम अंधे हैं, अंधकार में हैं, अंधेरा ही दे रहे हैं। हम बुलाए गए हैं ज्योति बनने के लिए। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें उनकी ज्योति बनने के लिए सहायता दे, हम उनके साक्षी बन सकें। और आज के पहले पाठ में प्रभु ईश्वर हमसे कहता है कि वो मनुष्य की तरह बाहरी रूप रंग नहीं देखता है, वो हृदय को देखता है। अगर हमारे हृदय में सच्चाई है, विश्वास है, प्रभु हमें उनकी ज्योति बनाएंगे। हम प्रार्थना करें कि हमारी आत्मिक आंखें खुलें, हमारी आत्मिक आंखों में रोशनी आए और प्रभु को देख पाएं। आमीन।